समझ में आ गई होगी कि एडी करंट क्या होता है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका थोड़ा सा और बोल रहा है कि एडी करंट को कम करने के लिए आप लोग को क्या करना होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जब एडी करंट लॉस होता है तब हम लोग को उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसको कम करने के लिए जो उसमें कोर लगा होता है, क्या लगा होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर में कोर लगा हो रहता है ना, ये आपका क्या है, कोर रहता है। ठीक, तो इस कोर में हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेशन कर देते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेशन, मतलब आपको लैमिनेशन भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, लैमिनेशन कर देते हैं इसको, कोर को। ओके, और ये जो लैमिनेशन होता है क्या होता है, इंसुलेटर का बना हुआ रहता है। क्या, किसका बना हुआ रहेगा, आपका इंसुलेटर का बना हुआ रहेगा। ठीक, और इस इंसुलेटर से हम लोग इसके कोर को क्या करेंगे, लैमिनेट कर देंगे। लैमिनेट करने के बाद क्या होता है, उसमें आपका जो करंट या फ्लक्स जनरेट होता है तो ये क्या करता है, इंसुलेशन होने की वजह से ये सेफ रहता है। ओके, और अब आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि हम कोर को किस पदार्थ के थ्रू, ठीक है, किस पदार्थ के थ्रू लैमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है वार्निश या ऑक्साइड की परत के थ्रू। ठीक है, मतलब आपको हमने बताया था कि ये जो वार्निश होता है या फिर ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आपका इंसुलेटर होना चाहिए, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोर को हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब इसमें नेक्स्ट आते हैं कि बोल रहा है कि आपका जो एडी करंट हानियाँ होती है वो पैनल थिकनेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैनल थिकनेस, उसके बाद बोल रहा है इसका फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी और अधिकतम घनत्व, मतलब कि आपका जो कोर का डेंसिटी होता है, क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है, और उसका आयतन होता है V। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। देखो ध्यान देना कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एडी करंट जनरेट होने का यानी उत्पन्न होने का रीजन क्या होता है। ठीक है, क्या रीजन होता है, तो आपको याद रखना है क्या, जो इसके पैनल्स होते हैं वो थिकनेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी या तो हाई रहेगा, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ही रहेगा। लो फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट क्या होता है, नॉर्मल वे में रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ही ज़्यादा हीटिंग पावर उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो कोर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, और उसके बाद इसका जो आयतन की बात कर रहा है, जो आपका क्या होगा, कोर का आयतन। ठीक है, ये कोर का आयतन, ठीक, ये वाला। तो इस पोर्शन पे, मतलब कि ये सारे पोर्शन पे डिपेंड करता है कि आपका जो भंवर धारा है, मतलब कि जो एडी करंट हानि है, ठीक है, वो इस पर डिपेंड करेगी। ओके, क्या डिपेंड करेगी। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका VBI है, नोट डाउन कर लेना। और दूसरा है आपका कि हम लोग जब एडी करंट को लॉस होने से जो बचाते हैं, किसके वजह से वो बचता है, कोर में आपका वर्निश और ऑक्साइड की परत को चढ़ा के उसको इंसुलेटेड करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, एडी करंट कम होता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे ये वाला पॉइंट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आप लोग नोट डाउन कर लेना। आते हैं इसके फॉर्मूला पे। देखो एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एडी करंट को हम लोग PE कहते हैं। अधिकांश यहाँ पे आपको PE दिखेगा, कभी कभी इसमें K भी रहता है। ठीक है, क्या रहता है, K भी रह सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि PE मतलब कि आपका एडी करंट है। ठीक, तो इसको आप लोग को कैसे यहाँ पे निकालना है। ओके, तो आपका हो जाएगा KE इंटू में हो जाएगा आपका, यानी गुना में हो जाएगा B2M, और गुना में फिर हो जाएगा F²T²V। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है एडी करंट के लिए। किसके लिए, एडी करंट के लिए, यानी कि भंवर धारा के लिए। ठीक है, भंवर धारा। चलो अब यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि PE का मतलब क्या होता है। आपका एडी करंट लॉस हो जाएगा, जो किस में रहेगा, वॉट में रहेगा। किस में रहेगा, आपका वॉट में रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ से अगर न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल इसमें बहुत कम आता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, 1-2 पॉइंट का आएगा, नहीं तो अभी तक इसमें से न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। ठीक है,
उसके बाद बी एम का बोला है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। आपको हमने ये भी पहले भी बताया था कि फ्लक्स डेंसिटी जो होता है उसको हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल बी से। और मैक्सिमम लगा हुआ है मतलब कि क्या होगा, इसका फ्लक्स डेंसिटी हाई होगा, ठीक है। मैक्सिमम मतलब हाई, मिनिमम मतलब लो, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी एम है, बी एम का मतलब होगा कि इसका फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो हाई होगा, ओके। तो यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वेबर हो जाएगा, वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपका वीबीआई है, हमने पहले भी इसको बताया था, ठीक है। किस में रहेगा आपका फ्लक्स डेंसिटी, जब भी आपका क्वेश्चन अगर आता है तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो होगा वो किस में होगा, वेबर बट्टे मीटर में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एफ के लिए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो एफ, तो एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हो कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 50 हर्ट्ज, अधिकांशतः इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का ही यूज़ किया जाता है। जो फ्रीक्वेंसी रहेगा आपका वो दोगुना रहेगा, कितना रहेगा, दोगुना रहेगा, मतलब कि आपका फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट टी वाला पोर्शन अगर आता है, टी का स्क्वायर है, थिकनेस की बात कर रहा है। थिकनेस मतलब क्या है, मोटाई, ठीक है, किसका, आपका कोड का, ठीक, क्या हो जाएगा, कोड का थिकनेस की बात कर रहा है, यानी कि मोटाई की बात कर रहा है। तो थिकनेस आपका क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, ठीक है। लैमिनेशन जब आपका क्या होता है, ये आपका ऐसे कोड बना हुआ है, ठीक है, ये कोड बना हुआ है। तो अब आपका थिकनेस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस पे जो लैमिनेशन चढ़ा हुआ रहेगा इसका आपका क्या दिया रहेगा, थिकनेस, वो भी किस में दिया हुआ रहेगा, मीटर में दिया हुआ रहेगा, किस में, मीटर में रहेगा, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम। उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे वी, ठीक है। ये वी क्या होता है आप सभी को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द क्या हो जाएगा, मटेरियल, मतलब कि आपका इसमें क्या मटेरियल का वॉल्यूम है। मतलब अगर आपका दिया हुआ रहेगा अगर आयरन, ठीक है, सभी को पता है आयरन होता है और सिलिकॉन होता है, ठीक है, क्या होता है, सिलिकॉन होता है। तो मटेरियल आपका जो भी होगा या तो आयरन होगा या फिर सिलिकॉन होगा, ठीक है। तो इसमें कितना क्वांटिटी है, कितना वॉल्यूम में ये इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद के का मतलब आपको पता होगा कि एडी करेंट का कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हमने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपका अगर फार्मूला यहाँ पे दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूला का क्या मतलब होता है, इस ट्रांसफार्मर में जो एडी करेंट होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत